आती है। बनी में जाकर के मोहन गढ़वाल से कहने लगी, माता बेटा आराम कर लो क्योंकि संध्या का समय हो चुका है। आज बंधुओं संध्या के समय मैया आराम करने लगती है। इधर पातालपुरी में बाशिक राजा को पता चला है कि बाछिल के उधर से ऐसा बेटा जन्म लेगा जो अपनी रानी श्रीयल को सभी सर्पों की रस्सी बना करके झूला झुलाएगा। ताखा नाग को बुलाया और ताखा नाग से कहने लगे, रे ताखा कहिए महाराज। आप एक काम करो, कजरी वन में जाकर के और मैया बाछिल को डसलो ना रहेगा, बांस ना बजेगी। अच्छा हाँ ये काम तुम्हें करके आना है। चिंता मत करो, चोला में और मैया दसी धरी है मेरे झोला में। जाइए। जा रहे हैं, चिंता मत ताखा बैठ नाग जाओ। चला है, जाकर के उसी वन में पहुंच जाता है जहाँ बाछिल का रथ रात्रि में रुका हुआ था। विचार करने लगा, चढ़ूं कहाँ होकर के। मैया का अलंगा, धोती का अलंगा लग रहा था, उस पर होकर के ताखा नाग चढ़ जाता है। मन में विचार किया कि अगर इसे में हाथ में डसूंगा तो मैया बंद लगवा लेगी, पैर में डसूंगा तो मैया बरुआओं को बुला लेगी। ऐसी कौन सी जगह काटा जाए कि जो मैया बच ना पाए। थोड़ी देर की विचार किया, आज मैया जमुहाई लेगी तो मैया की जीभ में काटूंगा, ना कोई बंद काम करेगा और ना ही कोई वैध काम करेगा। इधर बंधुओं 6 महीना के बाबा जहारवीर गर्भ में जाग जाते हैं और 3 हुंकार लगा करके गोगा जी गर्भ से बाहर आकर के ताखा नाग में एक रैपटा मार कर जमीन पे डाल देते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया ताखा, तू भेजा किसने था? मेरी मैया को डसने के लिए आया। अगर मेरी मैया को तू डस लेता तो मैं जन्म नहीं ले पाता। एक रैपटे में ही बाबा और सब का जहर सूंघ लेते। ताखा नाग त्रायमान करने लगा, गुरुदेव मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था। एक काम करो, मेरी मैया के दोनों बैलों को डसो। बाबा ने थोड़ा जहर वापस दिया, अपनी माता बाछिल के दोनों बैलों को डसवा दिया और ताखा नाग को पुनः भेज दिया। आज सुबह हुआ, मैया ने कहा मोहन गढ़वाल से, भैया अपना रथ जोड़ और आगे के लिए चलो। तो बैल दोनों मरे हुए पड़े हैं। मोहन गढ़वाल कहने लगा, माता बैल तो मर गए, आज मैया बबकरी मार के रोज आती है वन में बंधुओं। हे प्रभु, और गोरखनाथ के लिए मैया अब तो शब्द कहने लगी। बाबा गर्भ में से आवाज लगाने लगे, मैया अगर तूने मेरे गुरुदेव के लिए एक भी शब्द गलत कहा तो तुझे काया से कोड़ी कर दूंगा। मेरे गुरुदेव के लिए तू गलत नहीं बोल सकती मैया। और मैया क्या कहने लगी, अरे कहा करो कि तजाओ चैन ता पाओ ठिया जा होवे। मोए दोनों दीन ते श्याम रे माती अब बरगो खोवे। मैया कहने लगी, लोगों मैं ऐसी कौन सी जगह जाऊं जहां मुझे सहारा मिले। हे कहा करो कि तजाओ चैनता पाओ ठिया जा होवे, ठिया जा होवे। मोए दोनों दीन ते श्याम मती अब खोवे। और मेरी माटी भई पलीत भई भयभीत, कहाँ जाए सोवे, कहाँ जाए सोवे। कर कर के पिछली याद के बाछिल रोवे, कर कर के पिछली याद के बाछिल रोवे। मैया रोने लगी, क्या करूं प्रभु, कहाँ जाऊं। और मैया के मन में क्या बात आई, अरे मैं सिरसा पाट में जाऊं। अरे कैटू में कुआ मरी जाऊं और मैं अपने है प्राण गवाऊं। बहुत सुंदर आवाज है गुरु। मैया रोने लगी। बाबा कहने लगे, मैया तुझे मरने की जरूरत नहीं है। और आज मेरे कथा के नौजवान साथियों, मैया कहने लगी,
घर की मारी बन गई बाऊ बन में सुलग गई, आगे रे बाऊ बन में लाग गई, आगे रे बाऊ बन में लाग गई, आगे रे बाऊ बन में सुलग गई, आगे रे बाऊ बन में लाग गई। घर की मारी बन गई बाऊ बन में लाग गई, आगे रे बाऊ बन में धधक गई, आगे रे बाऊ बन में लाग गई, आगे रे बाऊ बन में सुलग गई। और क्या बोली है वो दुखिया, बनु ही विचारो का करे मेरे कर्म में लागी, आगे रे मेरे भाग में लागी, आगे रे मेरे कर्म में लागी, आगे रे मेरे भाग में लागी। क्या बात है गुरु हंसराज जी। आज मेरे कथा के नौजवान साथियों, इस तरह से मैया रोने लगी तो बाबा कहने लगे मैया तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैया चौक जाती है, बेटा तू कौन? अरे माँ मैं तेरा पुत्र जहारवीर हूँ। मैया बोलो तेरे बैल जिंदे हो सकते हैं कैसे? अगर तू मेरी बनी में जोत बजवा दे तो। जोत? हाँ बेटा इस बियाबान जंगल में कहां से तो सौदा आएगा, कौन जोत बजाने वाला होगा? अरे मैया हाँ तुझे एक बात नहीं पता है, कौन सी? मन चंगा तक कठौती में गंगा। अच्छा सुन मैया, बोलो। तू मेरे बाबा गोरखनाथ का ध्यान धर्माता और मेरे बाबा गोरखनाथ पूजा का सभी सामान लेकर के आएंगे और मेरे गोरखनाथ से मैया तू इसी बनी में जोत बजवा और मैया तेरे बैल जिंदे हो जाएंगे। अच्छा आज मैया ने वही किया, गोरखनाथ का ध्यान धरा तो भूतनाथ भोले बाबा गोरखनाथ दोनों आ जाते हैं। बाबा जहारवीर की प्रथम जोत बाबा ने गर्भ में कजरी वन में ली थी बंधुओं। बाबा गोरखनाथ ने मैया के रथ के पहिया पर थाप लगा दी और बाबा के 5 शोले गोरखनाथ ने बड़े प्रेम से गाए। जो 5 शोले शुरू में गबते हैं ना, वो गोरखनाथ के बनाए हुए थे। और बताया भी है कि बाबा की जोत 5 शोलों पर ही मंजूर हो जाती है। अब सोले कहाँ धरे? अब तो शुरू स्टार्ट में ही बता हाय मेरा दिल है। सोले तो दो एक आदि नाथ जानते हैं ऐसे हमारे दिनेश गुरु जी बैठे हैं, इनके पिताजी हैं वो पुराने सोले सुनाते हैं, तो हवे के काके तो जी समझ में ही ना आए रे। उसी समय जोत बजा करके चल देते हैं लेकिन बैल जिंदे नहीं हुए। मैया कहने लगी बेटा तुम कहते थे बैल जिंदे हो जाएंगे, ये तो जिंदे ही नहीं हुए। बाबा कहने लगे मैया अगर किसी पर मेहनत करवाओ और उसका फल नहीं मिले तो वो कोई काम शुद्ध नहीं होता है। फिर क्या करना चाहिए? मैया तूने मेरे गुरुदेव के लिए कुछ दक्षिणा में दिया? दक्षिणा में कुछ है ही ना, तो देव का। मैया तू झूठ बोलती है, तेरे हाथ में सोने चांदी के कंगन बंधे हुए हैं, एक एक कंगन दोनों को दे दे माता। ठीक है। मैया ने वही किया, गुरुदेव की कृपा से दोनों बैल जिंदे हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। मैया ने रथ को जोड़ करके सिरसा पाटन पहुंची। राजा कुंवरपाल सिंह भारी फौज को लेकर के आ जाते हैं और कहने लगे बेटी मैं तुझे ऐसे नहीं ले जाऊंगा, अगर तू अपने पद पर धर्म पर सत्य है तो मैं तेरी परीक्षा